हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को नमो नमः। कल हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभिक पाठ में नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, यहाँ से हमने शुरू किया था पढ़ना। और इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः तक का ये जो पहले पृष्ठ में जितना अंश है इतना कल के व्याख्यान में हमने पढ़ा। संक्षेप में मैं फिर से एक बार इसको जो लोग न ध्यान में रख पाए हैं हल्का सा 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर देता हूँ। एक बार अर्थ बोल देता हूँ, जिससे किसी का कोनो शब्द छूट गया हो या मस्तिष्क से किसी शब्द का अर्थ हट गया हो तो फिर से आ जाए। मैं वरदराजाचार्य, अहम का तात्पर्य क्या होगा? अहम मतलब मैं वरदराजाचार्य, ठीक है। अहम कौन होंगे? ये वरदराजाचार्य होंगे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अहम यानी मैं वरदराजाचार्य क्या करता हूं? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, ठीक है। अब यह लघु सिद्धांत कौमुदी किस लिए है? पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए, ठीक है। और क्या करके यह रचना करता हूं? तो शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके, शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं वरदराजाचार्य जी ये पाणिनीय व्याकरण में सभी छात्रों की सामान्यता प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक पुस्तक की रचना कर रहा हूं। ऐसा यह मंगलाचरण का तात्पर्य हुआ। फिर इसके बाद 14 सूत्रों को हमने देखा। 14 सूत्रों में हमने आप सबको बताया कि यह भगवान शिव जी से प्राप्त हुए हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, सभी लोग याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर यह जो श्लोक है यह आचार्य नंदिकेश्वर नाम के एक विद्वान है, आचार्य नंदिकेश्वर। उन्होंने नंदिकेश्वर कारिका नाम की पुस्तक लिखी। क्या लिखी है? नंदिकेश्वर कारिका। उस नंदिकेश्वर कारिका में 30 के आसपास कारिकाएं हैं और उन कारिकाओं में उन्होंने अयुण से लेकर के हल तक के सभी सूत्रों की व्याख्या की। अकारो ब्रह्म रूपस्यात्, इसमें अ जो है वह ब्रह्म है, ई है क्या है, मतलब यह अ से लेके ह तक क्या है, पूरा संपूर्ण प्रपंच वेदांत परक व्याख्या उन्होंने की। पूरा वेदांत सिद्ध किया इसी अयुण से लेके हल तक। उसी नंदकेश्वर कारिका का मंगलाचरण यानी शुरुआती श्लोक है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नौपंच वासा उद्धत्तु कामसनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे स्युत्तरः। याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है लोगों को संदर्भ देने के लिए कि नंदिकेश्वर जी ने यह माना है कि भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया, उसी से यह 14 सूत्र उद्भूत हुए, ठीक है। तो अब ये 14 सूत्रों को बताया आपको, 14 सूत्रों के अर्थ को भी बताया था। कौन कौन से 14 सूत्र में कौन कौन से वर्ण, ठीक, ये बता दिया था आपको। शुरुआती 4 सूत्र में क्या कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण है, जिनको अच भी कहा जा सकता है। आ से लेके च, ये अच भी कहा जा सकता है, ये सभी स्वर वर्ण है। फिर उसके बाद के 10 सूत्रों में यानी 5वें से लेके 14वें तक में जो सूत्र है ह से लेके ल तक, उसको हल भी कहा जाता है और व्यंजन वर्ण भी कहा जा सकता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण है या हल वर्ण। हल वर्णों में सबसे पहले उन्होंने ह या वर ल ये 5 अतिरिक्त वर्णों को रखा। फिर उसके बाद सभी ग्रुप के सभी वर्ग के 5वें वर्ण को यमगणना में रख दिया। फिर झ भ घ ढ ध सभी वर्ग का 4था वर्ण हो गया। ज ब ग ड द ये सभी वर्ग का 3रा वर्ण हो गया। ख फ छ ठ थ सभी वर्ग का 2रा वर्ण हो गया। च ट त क प ये सभी वर्ग का पहला वर्ण हो गया, ठीक। फिर श स श ये अतिरिक्त जो ऊष्म वर्ण है उनको रख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से संस्कृत की वर्णमाला हो गई। वर्ण समामनाएं भी इसको कहते हैं, अक्षर समामनाएं भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णों की सूची दी गई, वर्णों का संकलन किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? 14 माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का संकलन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्ण समामनाएं। इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शिव जी से प्राप्त हुए हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आप। इसके बाद इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः तक पढ़ लिया है ना। ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं
ये सभी माहेश्वर सूत्र अण आदि संज्ञाओं के, किस लिए है? अण आदि संज्ञाओं के लिए। एषाम अंत्या इत, इनके अंतिम वर्ण क्या है? इत। इनके अंतिम अंतिम अक्षर कौन कौन से हैं? इत संज्ञक है, यानी अयुण का ण, ऋण का क, एवं का ङ, अयुच का च, हय वरट का ट, लण का ण, ये सभी वर्ण, सभी 14 सूत्रों का अंतिम अंतिम अक्षर देख लीजिएगा, ये सभी क्या है? इत है, इत संज्ञक। अच्छा ठीक है, ये इत संज्ञक है, इतनी बात तो स्पष्ट है, ये सभी इत है। पर ये प्रश्न उठेगा अब कि सभी वर्ण तो स्वर हो गए, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, यहां तक सभी स्वर खत्म। अब हैवरट सूत्र से आगे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हैवरट सूत्र से आगे क्या है? यहां देखिए, ऐसे ही मान लीजिए हा य व रट लिखा है ना, अयुण से लेके औच तक, च तक, ये सभी वर्ण क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। हयवरट से शुरू होता है व्यंजन वर्ण, पर हयवरट यहां कितने अक्षर लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप सबको? 4, कुछ लोगों को 5 दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन हमको तो 9 दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं हम दिखा देते हैं। इसमें ह है, आ है, फिर या है, फिर आ है, फिर वा है, फिर आ है, फिर रा है, फिर आ है, और फिर रा है। जोड़ लीजिए, 9 है। तो ऐसे दिखने चाहिए आप सबको। अगर किसी को 4-5 दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू कीजिए, ठीक है? अभी तक आप एक ही आंख से देख रहे हैं, दोनों आंखों से देखेंगे तो इसमें फिर 5 नहीं, इसमें 9 दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? 9 अक्षर है ना, 9 वर्ण। अब प्रश्न ये उठेगा, इसी तरह लण सूत्र में आप देखेंगे तो ल है, अ है, 3 अक्षर हैं। इसी तरह यम गणनम में देखेंगे तो आपको 11 वर्ण मिल जाएंगे, य अ म अ न अ ण अ न अ म, 11 वर्ण मिलेंगे, उसमें मिलेंगे ना। तो अब आप, ये प्रश्न उठता है कि जब पाणिनि जी ने या भगवान शिव जी ने अयुण में ही अ कह दिया, अयुण में ही अ कह दिया, तो फिर हयवरट में बार बार फिर अ कहने की क्या जरूरत पड़ गई? है कि यही सूत्र में? सूत्र में ह अ य अ व अ र अ ट अ ट के बाद अ नहीं है, पर इतनी बार अ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्या जरूरत पड़ गई? समझ में तो आ रहा है ना। जब अयुण में आ ही चुका है तो फिर हैवरट से लेके हल तक के सभी सूत्रों में सभी वर्णों के बीच में अ काहे जोड़ दिए? ही वीरी टी ऐसे कर देते, ई जोड़ते मतलब जो क्यों अ जोड़े, ये एक प्रश्न उठता है ना? प्रश्न सबको उठ रहा है, चाहे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? तो अब यह प्रश्न, इसका समाधान ये देते हैं। चलिए मान लीजिए ह में आ नहीं, या में भी नहीं है, व में भी नहीं है, र में भी नहीं, ठीक। अब भी आधा है, फिर इसके साथ साथ इसको तनी बोल के दिखा दीजिए, क्या लिखा? बोल पाएंगे? ऐसे बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप। क्या आ के बिना ह बोल पा रहे हैं? सुनाई तो पड़ रहा, आ तो सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। आप अ बोले बिना शुद्ध रूप से इसको ठीक से बोल ही नहीं सकते। एक दो वर्ण हो, 2 हलंत वर्ण हो, 3 हो तो एक साथ जल्दी बोल भी ले, पर इतने ढेर सारे हो तो इनको बोलना कठिन है, उच्चारण कठिन है। इसीलिए क्या बता रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देना है आपको कि हकारादिश्वकार, यहां दिख रहा है ना, हकारादिश्वकार यानी हकार इत्यादियों में जो आकार है, हकारादिशु आकार, इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखा रहेगा, ये देखिएगा, तोड़ के हम लिख देते हैं, हकारादिशु, ठीक, धन
अकार, हकारादिषु अकारः। अभी अकारा का जो विसर्ग है वो उच्चारणार्थ के कारण लोप हो जाएगा। भो भगो भो पूर्वसी उसी को संधि के नियम पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। यह होकर लोपा शाकल्य से उसका लोप होगा। पर अभी सामान्यतः हकारादिषु अकारः, ये उ और अ जोड़ेंगे, उ अ वा बन जाएगा, वा। हकारादिष्वकार, हकारादिष्वकार। तो हकार इत्यादियों में जो अकार है, आपने अभी देखा, हमने इसे बताया कि ये अ भी है, फिर उसके साथ साथ या में भी अ है, वा में भी अ है। तो ये सब अ क्यों है, क्यों है, किस लिए? तो कह रहे उच्चारणार्थ। समझ रहे हैं? उच्चारणार्थ, ये उच्चारण के लिए। अगर ये न हो तो आप उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, है ना? आप कैसे बोल पाएंगे है वरट? अगर आप ह या वरट बोल रहे हैं तो आ के बिना बोल ही नहीं सकते। इन सभी वर्णों को मान लीजिए, अगर पाणिनि जी को अ न जोड़ना होता, खाली सभी वर्णों को लिखना होता, तो सूत्र कैसा होता आप सोच लीजिए। आधा आधा काहे लिखे, एक साथ जोड़ के लिखते हैं, है ना? आधा था, उसमें यह भी आधा जुड़ गया, उसमें वह भी आधा जुड़ गया, और उसी में र अधवा जुड़ेगा, फिर ट कैसे लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा आप सोचिए, इसको कैसे बोलेंगे? फिर आधा ल भी रहता, फिर उसी में ण भी आधा रहता, फिर या आधा, म आधा, न आधा, उसी में ण, उसी में न, और फिर न भी आधा, और फिर म। कैसे बोलते आप? कैसे बोलते? तो इन सब में जो आ जोड़ा गया है ना, इन सब में जो बोला जोड़ा गया है आ, वह इन सब का ठीक ठाक ढंग से उच्चारण हो सके, इसलिए बोला। ठीक, तो क्या ये लाइन का मतलब समझे? हकारादिषु अकारा। हयवरट सूत्र में, हयवरट से लेके हल तक के जो ह इत्यादि में जो अ जुड़ा हुआ है, सब में ह अ य अ व अ र अ ट अ ट, फिर ल अ ण, ञ अ म अ ङ अ ण अ न अ म, झ अ भ अ य, ऐसे सब में जुड़ा हुआ है ना अ। तो यह अ क्यों जुड़ा है? क्योंकि इनका उच्चारण हो सके। समझ रहे हैं सभी लोग? हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। अच्छा ठीक है, अब एक बात आई लण मध्य द्वित संज्ञा का। लण मध्य द्वित संज्ञा। अब आप एक बात यह कह दी, चलो ठीक है भाई, हयवरट में तो ढेर सारे अक्षर थे, इसलिए उसमें आ लिखना जरूरी था, पर लण में तो दुई है, उसमें आ क्यों? तो कह रहे लण सूत्र में जो आ है वो तो इत संज्ञक, उस आ की इत संज्ञा हो जाएगी। फिर उस आ की इत संज्ञा होने के कारण बहुत सारा काम व्याकरण में सिद्ध होगा। वो क्या सिद्ध होगा? वह जब आपको पूर्ण रपरा एक सूत्र आएगा, वह तब समझ आएगा। ठीक है, पर सामान्यतः यह आप सोच लीजिए कि हयवरट है, हयवरट, और फिर उसके तुरंत बाद क्या है? लण। तो ये लण में जो आ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। लण के ण की भी इत संज्ञा है, ट की भी इत संज्ञा है वरट के, है ना? और लण के आ की भी इत संज्ञा। तो लण के आ की इत संज्ञा जो होगी ना, वह आ, और इधर है वरट का र, है ना? ये दोनों जुड़ के र प्लस आ जुड़ के बराबर बन जाएंगे र पूरा। ये र एक प्रत्याहार बनता है, पूर्ण र पर में यही र प्रत्याहार। ठीक है, तो र प्रत्याहार में र भी आ जाएगा, ला भी आ जाएगा, इसीलिए तवल कारा में र पर हुआ है, यानी ल जुड़ गया, है ना? तवल कारा, तो वहां अल अल होगा, ल जुड़ के आएगा। वो जब आगे आप संधि पढ़ेंगे तब समझेंगे, पर सामान्यतः इतना समझ लीजिए अभी कि ह इत्यादि में जो अ है, हयवरट इत्यादि में जो अ है, वह कैसा है? उच्चारण के लिए है। पर लण में जो आ है वो उच्चारण के लिए तो है ही,
पर इत संज्ञक भी। ठीक, वह कैसा है? वह इत संज्ञक, लण मध्य त्वित संज्ञका। यदि न होता तो उच्चारण थोड़ा दुष्कर था, उच्चारण में आसानी कर रहा है लण में आ जो है, और उसके साथ साथ वह व्याकरण के और भी बहुत सारे कार्य सिद्ध करेगा। वह जो कार्य सिद्ध करेगा, वो जब उरण रपर हम आपको समझाने लगेंगे, तब फिर इस लाइन से आपको जोड़ेंगे लण मध्य त्वित संज्ञका। जी, जान पाए होंगे में जो क्या देखिए, कार्य से इत संज्ञा की कैसे हुई है या कैसे जानते हैं? वो कार्य से, जब काम पड़ता है ना, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ ये इत संज्ञा हुई होगी तभी काम बनेगा। इत संज्ञा के बिना यह काम बन ही नहीं सकता। अब उरण रपरह में अगर र परह का मतलब केवल र ले लेते हैं वर्ड का, तो तवलकारा इत्यादि ल वाली सिद्ध हो ही नहीं पाती, है ना। री को गुण होता तो अर होता, लृ को गुण होता तो भी अर होता, रपर हो जाता है ना। तो इसलिए ये दिक्कत आती है। इसलिए अब उनको र से र और ल का दोनों का ग्रहण करना पड़ा, र और ल का दोनों का ग्रहण करना पड़ा। और दोनों का ग्रहण तभी संभव है जब र एक ऐसा प्रत्याहार बने, है ना। जब र एक ऐसा प्रत्याहार बने, और वह प्रत्याहार तभी बनेगा जब लण के सूत्र के अ की इत संज्ञा। ये वहां पर अभी उस स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर इसको न समझे, उरण रपरा समझते समय बहुत विस्तार से हम समझाएंगे। ठीक है, क्या क्या दिक्कत आती। तो ये इतना अभी अर्थ ध्यान रखें, हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ का हकार इत्यादियों में जो अ दिखाई पड़ रहा है आपको, ह अ या अ इत्यादि में जो अ है, वह उसके उच्चारण के लिए है। अगर वो अ न रहे तो बोल ही नहीं सकते हम, उच्चारणार्थ है ना। और लण में जो अ है वो इत, उसको इत संज्ञक भी कहेंगे। ठीक है, लण के अ को इत संज्ञक कहेंगे, बाकी सभी अ उच्चारण के लिए ही है, बाकी सभी अ केवल उच्चारण के लिए है, ये इत संज्ञक भी। ठीक है, इतना समझ गए। तो अभी तक हमने मंगलाचरण देख लिया। मंगलाचरण के बाद 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ लिया। 14 माहेश्वर सूत्रों के बाद सामान्यतः परिचय में जो वाक्य कहा गया, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याहितः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञक। यहां तक सभी लोग समझ गए हैं। तो फिर अब हम प्रथम सूत्र में आते हैं। ठीक, प्रथम सूत्र में आते हैं, और वह सूत्र है, आपको दिखाई पड़ रहा है हलन्त्यम, दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? हलन्त्यम। हलन्त्यम सबसे पहला सूत्र है ये। वैसे यहां पर लघु कौमुदी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पहला सूत्र दिखाई पड़ रहा है, पर यदि आप इसको अष्टाध्यायी के सीरियल से पढ़ेंगे तो यह किस नंबर पे है? वो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ 133, ये इसका एड्रेस है। यानी आप अष्टाध्यायी में यह सूत्र निकालना चाहते हैं तो अष्टाध्यायी पुस्तक खोलेंगे, उसमें पहला अध्याय खोलेंगे, उसमें तीसरे पाद में जाएंगे और उसमें तीसरा सूत्र मिलेगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अष्टाध्यायी जो गोपाल दत्त पांडे जी की हमने आपको पुस्तक बताई है, उस गोपाल दत्त पांडे जी की पुस्तक में अष्टाध्यायी में 6 नंबर पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पेज पर है ना। हाँ, 6 नंबर पेज पर आपको शुरुआत में 30-35 पेज पैराग्राफ में वो दिए हुए हैं, लगभग 36-37 पेज दिए हैं भूमिका। उस भूमिका के बाद फिर से 1 नंबर पेज शुरू होता है और उसमें 6 नंबर पेज पर मिल जाएगा। दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज शुरू होगा अष्टाध्यायी में, है ना। उसमें 6 नंबर पेज पे आपको नीचे की लाइन में दिख रहा होगा हलन्त्यम, दिख गया है ना। भूआदयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत हलन्त्यम, उसी के बाद न विभक्तौ तुस्माः, दिख रहा है। यदि आप सब चाहेंगे तो हम उसको यहां पर भी दिखा देंगे। यहां पर उसी तरह जिस तरह आपकी अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा है उसी तरह यहां भी हम लिख देते, लिख दे। यहां इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो लोग अपने अपने डब्बे में इसको पढ़ रहे हैं, मतलब मोबाइल में या लैपटॉप में, वो डब्बे वाले लोग पुस्तक से न पढ़ पा रहे हो तो यहाँ देख लें। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का पहला
प्रिय है उपादेयो आत्मा। इससे कोई मतलब नहीं, ठीक, इस सूत्र से कोई मतलब नहीं। चलिएगा दूसरे सूत्र से ही हम लिखना शुरू करते हैं। दूसरा सूत्र आपको दिख रहा होगा, उपदेशे जन्मनासिक, ऐसे दिख रहा होगा, उपदेशे अजन्मनासिक। एक मिनट, पूरा कुछ कुछ अक्षर अधो मिट जाता है। नासिक, ठीक। अब इसके बाद तुरंत बाद कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम, ठीक है। अब आप हलन्त्यम सूत्र के अर्थ को समझना है यदि, तो हलन्त्यम में क्या लिखा है सूत्र में, ध्यान से देखिए। सूत्र में केवल दो शब्द है, कौन कौन सा? एक शब्द है हल, दूसरा शब्द है अंत्यम। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? यदि आप देखा जाए तो हिंदी में इसका मतलब होगा अंतिम, अंतिम, ठीक। और हल का मतलब क्या होगा? ये माँ पूरा है, मुझे माँ अंतिम अक्षर आता है तो हलंत करने की आदत हो गई संस्कृत में लिखते लिखते, इसलिए बार बार। और हल का मतलब होता है व्यंजन, ठीक, व्यंजन, अंतिम व्यंजन। हलंतम सूत्र का मतलब केवल इतना है, अंतिम व्यंजन। अब आप कैसे समझेंगे? सूत्र में तो दो ही शब्द और दोनों शब्द का मतलब खाली इतने होता है, तो सूत्र का मतलब क्या? यह समझना आपको इस पुस्तक से थोड़ा सा कठिन होगा, पर यदि आपके पास ये जो मैंने सीरियल लिख दिया अष्टाध्यायी है, तो आपके लिए यह समझना बहुत आसान है। मैं पाणिनि भगवान के पहले सूत्र को यहां पढ़ रहा हूं यदि लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो मैं आपको उनकी शैली बता देना चाहता हूं। उनकी शैली कैसी है, भगवान पाणिनि कैसे लिखते हैं। वो एक जैसे विषय के जितने भी सूत्र हैं वह इकट्ठा लिखते, और व्याकरण की एक ऐसी परंपरा है कि अर्धमात्रा लाघवे नापि पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। किसी के घर में बेटे का जन्म हो जाए तो कितनी खुशी होती है, ढोल नगारा बजता है, सोहर गाए जाते हैं, बढ़िया भंडारा होता है ना, तो कितनी खुशी होती है उसको पुत्र जन्म होने पर। अगर कोई व्याकरण का व्यक्ति उसी बात को थोड़े आधे अक्षर कम में कह दे, आधे अक्षर कम में कह दे, तो उसके लिए जैसे देख लीजिए, कहना क्या है? ई और उ, ई और उ। ई कितनी मात्रा की? एक मात्रा। उ कितने मात्रा का? एक मात्रा का, यानी कुल मात्रा हो गई दो, है ना। और अगर किसी ई उ को वो यू कह दिया तो हो गई 1.5 मात्रा की, क्योंकि यह हो गया व्यंजन आधा मात्रा का और उसमें उ हो गया 1 मात्रा, तो आधी मात्रा घट गई। ऐसी ये 2 मात्रा कहनी पड़ती, ई उ अलग कहते और यू कहते हैं तो 1.5 मात्रा की हो गई। इतना भी अगर कमी पड़ जाती है तो वैयाकरण लोग बेटे के जन्म की खुशी के बराबर खुशी मनाते हैं, ठीक। तो भगवान पाणिनि जी ने जब लिखा अष्टाध्यायी को, तो उन्होंने लाघव का बहुत ख्याल रखा। लाघव का मतलब कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा बातें कैसे कही जाए। पाणिनि भगवान खाली कहेंगे टे, क्या कहेंगे इसे? टे। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे? लेकिन जब प्रसंग देखेंगे तब पता चलेगा कि यदि तुरंत बाद में डित प्रत्यय लगा हो तो भ के टी भाग का लोप हो जाता है। इतना बड़ा अर्थ निकल के आएगा। ये प्रसंग से पता चलता है। और ये प्रसंग कहां से आता है, कैसे आता है, किस तरह की शैली में लिखते हैं, तो शैली समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं आप सबसे पूछूं, ये पूरा मैं हटा दूंगा, अभी थोड़ा सा मैं हटाऊंगा नहीं, इनको हटाने से पहले इन दोनों सूत्रों को ऐसे
यहाँ से खसकेंगे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हटा भी देते हैं, फिर से लिख देंगे। अभी देखिएगा, यहां ऐसा है कि मैं आपसे यदि पूछूं कि आप सब त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में क्यों आए हैं, ठीक, आप सब त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में क्यों आए, ऐसे पूछूं तो आप सबका क्या जवाब होगा? खाली एक शब्द बोलेंगे, पढ़ने, है ना? हम वही लिख देते हैं, क्या? पढ़ने। अब इस पढ़ने का मतलब क्या? कोई व्यक्ति खाली पढ़ने सुन लिया तो क्या मतलब समझेगा? किसी व्यक्ति ने क्या सुना? पढ़ने, तो मतलब क्या समझेगा? कुछ समझेगा नहीं ना। पर अगर पिछला वाक्य सुना हुआ है कि आप सब त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय में क्यों आए हैं, तो वह इस पढ़ने का मतलब समझेगा कि आप सब त्रिदंडी देव महाविद्यालय में पढ़ने आए हैं। इसी एक ही शब्द से इतना मतलब समझ जाएगा कि नहीं? खाली पढ़ने कहने से वो समझेगा कि आप सब त्रिदंडी देव महाविद्यालय में पढ़ने आए, ठीक, इतना समझेगा। दूसरी चीज इसी तरह की, जैसे ऐसे कह दिया जाए, मैं एक और उदाहरण देता हूं कि रोहित जी त्रिदंडी देव महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं, ठीक, रोहित जी त्रिदंडी देव महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं। फिर उसी के तुरंत बाद क्या बोल दिया? अमन भी। देखिएगा, मैं पूरा वाक्य लिख देता हूं, खाली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखता हूं, छोटा सा ही लिखता हूं, खाली ऐसे लिख देता हूं, रोहित संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, ठीक, खाली इतना लिख दिया। और फिर उसके बाद नीचे लिख दिया अमन भी, ठीक। मान लीजिए एक सूत्र यह हो गया और एक सूत्र यह हो गया, ठीक है। तो अब ये अमन भी खाली कहा जाए तो आप क्या समझेंगे? कुछ समझेंगे? अमन भी क्या भाई? अगर मान लीजिए ये इतना आपको ना कहा जाए, खाली डायरेक्ट ये कह दिया जाए, तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। पर अगर आपने पिछले वाक्य को देखा और अमन भी को देखा तो आप क्या समझेंगे? अमन भी संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, इतना समझ जाएंगे ना। खाली इतने कहने से आप समझ जाएंगे ना, इतना साथ, अमन भी संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, समझेंगे कि नहीं? तो भाई इतना छोटा सा कहने से इतना ज्यादा कैसे समझ जाते हैं आप? पाणिनि जी ने यही शैली अपनाई। पाणिनि जी कहेंगे हलंत्यम। अब हलंत्यम का मतलब क्या है? वो अमन भी, इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको पिछले वाक्य में जाना पड़ेगा। वैसे ही हलंत्यम का मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको पिछले वाक्य में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाणिनि जी की शैली यही है, समझ रहे हैं। अब मैं वही दोनों बातों को लिख देता हूं फिर से, कि उन दोनों वाक्यों को जो भगवान पाणिनि के दो सूत्र हैं, एक है उपदेशे जनुनासिक हित, ठीक, ये हमने मान लीजिए लिख दिया। उसी के तुरंत बाद फिर लिख दिया हलंत्यम। सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे होते तो हलंत्यम में और बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं हम। इसमें हलंत्यम में अन्योन्याश्रय दोष दिखाते हैं आपको, अन्योन्याश्रय दोष का निवारण भी करते हैं आप सबका बढ़िया से। कितने पक्ष इसमें उठते हैं, हलंत्यम और आदिरंत्यन संहिता, ये दोनों सूत्र एक दूसरे के कंधे पे लटके हुए। हलंत्यम के कंधे पे चढ़ा हुआ आदिरंत्यन संहिता और उसके कंधे पे चढ़ा हुआ हलंत्यम, ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। इन दोनों को एक दूसरे के आश्रित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है वो भी बताते, यदि सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे होते तो। पर यहाँ इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक मिनट, यहाँ अगर अब हलंत्यम का मतलब क्या है ये समझना है तो आपको पिछले वाक्य में जाना पड़ेगा ना। जहां छोटे से एक दो अक्षर कह दिया जाए, एक दो ही शब्द कह दिया जाए,
तो पूरा वाक्य क्या होगा वो समझने के लिए आप पिछले वाक्य में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना सभी लोग? कोई ऐसा है जो नहीं समझ रहा है अभी? कोई ऐसा है जिसके जो ना समझ रहा हो तो मैं फिर से बताऊंगा, मैं ही हूं इसीलिए कि आप सबको समझ में आना चाहिए बस। तो अब हलंत्यम में आप देखिए, पहले इन्होंने लिखा क्या, हलंत्यम का मतलब क्या होता है। इन्होंने क्या लिखा है? उपदेशे अंत्यम हल इत्यात्, इतना मतलब लिखा है, उपदेशे अंत्यम हल इत्यात्। अब आप सोचेंगे कि भाई सूत्र में तो केवल ये शब्द है, एक है हल और एक है अंत्यम। चलिए मान लीजिए हम गणित आपको सिखा रहे हैं, ठीक, तो इस सूत्र को और अर्थ को काटते हैं, इस हल शब्द से इस हल को काट दिया, ठीक, इस अंतिम शब्द से इस अंतिम को काट दिया। अब आप सोचिए ये उपदेश और इत कहां से ले आए? अर्थवा, अर्थवा में कहां से ले आए? तो आप देखिए यहाँ है उपदेश, यहाँ है इत, ठीक, पिछले सूत्र से ले आए। किस प्रसंग पे ये बात चल रही, वो प्रसंग जानने पर ही आप पूरे सूत्र का मतलब समझ पाएंगे, है ना? तो हलंत्यम का मतलब उपदेशे अंत्यम हल इत। अब आप कहेंगे कि एक प्रश्न आपके मन में यह भी होगा कि भाई इस सूत्रवा में तो और सारे शब्द हैं, पूरे के पूरे काहे नहीं आए? जैसे इस सूत्र में उपदेशे चला आया, इत चला आया, ये इतना शब्द काहे नहीं आया नीचे? तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इतने शब्द अच अनुनासिक, अच अनुनासिक, ये अनुनासिक स्वर वर्णों की बात चल रही है। यहां बात शुरू हो गई हल की, व्यंजन वर्ण, ठीक, हल मतलब व्यंजन, हयवरक, यहां है अच, अयुण से लेके औच तक के सूत्रों की बात है, और यहाँ हयवरक से लेके हल तक के सूत्रों की बात। तो जहां हयवरक से सूत्रों की बात शुरू हो गई वहां तो अयुण की बात अपने आप खत्म, है ना? जहां हल की बात शुरू हो गई वहां तो, जहां व्यंजनों की बात शुरू होगी वहां तो स्वर वर्णों की बात खत्म, है कि नहीं? अब जब स्वर वर्णों की बात खत्म हो गई यानी ये रिटायर हो जाएंगे, और अनुनासिक हल तो होता ही नहीं, अनुनासिक भी अच उसी का विशेषण है, तो अच और अनुनासिक दोनों रिटायर हो जाएंगे, बचा केवल उपदेश और रीत, वो दोनों नीचे चला है। अब आपको अष्टाध्यायी वाली वो पुस्तक में क्यों दिलाया हूं, वह पुस्तक में आपको अष्टाध्यायी वाली गोपाल दत्त पांडे जी वाली क्यों दिलाया हूं? उस पुस्तक में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र में उपदेशे और इत ये दोनों शब्द मोटे मोटे अक्षरों में लिखे, ठीक, अच और अनुनासिक पतले पतले अक्षरों में लिखा, है ना? उपदेशे और इत ये दोनों मोटे हैं, खाए पी के मोट तंदुरुस्त हो चुके हैं, तो ये दोनों आगे के सूत्रों में चलेंगे, लेकिन वो बेचारा अच अनुनासिक दुबला पतला वहीं बैठा रहेगा, ठीक है, वो अगले सूत्रों में नहीं जाएगा। अच्छा, ये उपदेशे और इत ये किन किन सूत्रों तक जाएंगे वो लिखा होगा, तुरंत आगे लिखा होगा 9 नंबर लिखा है, 9 है ना, 9 नंबर लिखा है। तो उपदेशे और इत को, इसको 9 नंबर के सूत्रों तक आपको ले जाना है, ठीक है? आप न विभक्तो तुष्मा, इसके बाद का सूत्र देखेंगे तो न विभक्तो तुष्मा हलंत्यम उपदेशे इत, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आदि रीटुडवा देखेंगे तो आदि रीटुडवा, अब आदि की बात शुरू हो गई तो अंतिम की बात अपने आप खत्म हो जाएगी। आदि रीटुडवा में आदि है तो अंतिम की बात अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी हलंत्यम की अनुवृत्ति आदि रीटुडवा में नहीं जाएगी, है ना? ये ऐसे, ये जो अनुवृत्ति वहां लिखी है ना, वो अपने आप नहीं लिखी है, वो सोच करके लिखी। ये जो यहां अनुवृत्ति लिख दी है भट्टो जी दीक्षित जी ने, या सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराजाचार्य जी ने, उनके सपने में आके पाणिनि जी ने नहीं बताया था कि यह इसका मतलब होता है, इसे लिख दो। भगवान पाणिनि जी ने इतना सरल लिखा ही है कि कोई भी समझ जाए इसका मतलब यही होता है, ठीक है, इतना सरल लिखा ही है। आप उपदेशे जनुनासिक इत पढ़ने के तुरंत बाद यदि हलंत्यम पढ़ेंगे तो आपको हलंत्यम पूरा आसान है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां देख लीजिए, यदि है उपदेशे जनुनासिक इत
उपदेशे जन्मनासिक इत्। मुझे किसी ने सुझाव दिया था कि आप अपनी राइटिंग सुधार लीजिए तो सब कुछ अच्छा हो जाए, पर थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अभी नहीं सुधर रही। पहले तो ऐसा लिखते थे कि हम खुद भी नहीं पढ़ पाते थे, अब तो खुद तो पढ़ ले रहे हैं, कुछ लोग और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़ ले रहे हैं। पर पहले लिखने के बाद उस समय पढ़ लेते थे, और एक दो दिन बाद खुद पढ़ना हो तो खुद भूल जाते थे ये लिखा क्या था हमने तो अब थोड़ी बहुत सुधर गई है। उपदेशे अथ अनुनासिक इत्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर वर्ण इत होता है और अंतिम हल, मतलब समझ जाएंगे, है ना। उपदेश अवस्था में अंतिम नहीं, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी स्वर इत होता है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर इत होता है, अंतिम हल। तो आप फिर उपदेश अवस्था में ले ही आएंगे, इत होता है ये भी ले ही आएंगे। उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत होता है, यही मतलब हो जाए। और यही मतलब यहां लिखा है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। स्यात् मतलब होता है, यही होता है, खाली जोड़ा ही इन्होंने, बाकी तो सूत्र में से लेके आए हैं, है ना। बाकी तो सब कुछ ऊपर के सूत्र से लेके आए, ये समझ रहे हैं। अभी भले ना समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, हम जान रहे, पर इतनी बार हम ये सारी बातें आपको अष्टाध्यायी पुस्तक से दिखा दिखा कर बोलेंगे कि 15वें 20वें बार तो कैच करने ही लग जाएंगे सब लोग। और 1 महीने बाद ऐसा होगा कि आप सभी लोग अष्टाध्यायी के पुस्तक से अगले सूत्र से खुद अर्थ निकालने लग जाएंगे। जैसे हमारा एक छात्र था, जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे, तो जब आद गुना पढ़ाए उसमें, तो वो खुद बोलता था, गुरुजी यहाँ इको यणची से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, इको यणची से अच्छी की अनुवृत्ति आती है। और एक पूर्व प्रयोग 6184 है, वहां से एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही। वो खुद ब खुद लेता था कि अवर्णात अची परे अच्छी, ये अच्छी कहां से आई, कोई अच्छी से। पूर्व प्रयोग रेखा, ये पूर्व प्रयोग रेखा कहाँ है, एक पूर्व प्रयोग सूत्र वहां से आया। ठीक, ये खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा सूत्र का अर्थ कैसे लिख देते हैं, वो लिखते नहीं है, पाणिनि जी ने लिखा ही वैसे है कि उतना बड़ा अर्थ आप खुद निकाल लेते। ब्रह्मचारी गुरुजी पढ़ाते थे तो ऐसे कहानी की तरह सुनाते जाते थे, उनकी तो शैली गजब की थी। वो कहानी की तरह पूरा अष्टाध्यायी के व्याख्याओं को, काशिका को सुनाते जाते थे। भाई ये देखो, ये यर प्रत्याहार, फिर उसके बाद बताएंगे वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार ऐसे ना उसकी कमर टूट गई, ऐसे सुनाते। कमर टूट गई मतलब सब व्यंजनों में आप देखेंगे तो बीच में यह आता है, काका गंगा चचा जजा, इस हिसाब से देखेंगे तो व्यंजनों की समाप्ति होने पर, स्पर्श व्यंजनों की समाप्ति होने पर ऊपर तक मान लीजिए सब स्पर्श हो गए, नीचे यारा लावा श्वस सह, ये सब नीचे के व्यंजन हो गए। तब यह विजयन पड़ता है ना कमर में, उसकी व्यंजन की कमर ही टूट गई। वल प्रत्याहार में यह छूट गया, बाकी सारे व्यंजन। ठीक, ऐसे बन तो वो ये है, व्याकरण है इतना आसान, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा इस दृष्टि से देखिएगा कि इस हलंत्यम, इस छोटे से सूत्र का उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, इतना बड़ा अर्थ कैसे निकाल दिए। और इतना बड़ा अर्थ अगर सब सूत्र का निकालने लग जाएंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। सूत्र में लिखा रहेगा कुछ, अर्थ में बताएंगे कुछ। सूत्र में कहीं उपदेश है ये नहीं है, सूत्र में कहीं इत है ये नहीं है, ये खुदे बताते रहेंगे इत, है ना। तो हमने जैसे आपको बताया था अमन भी, ठीक, क्या बताया, इसका मतलब क्या हुआ था अमन भी का। अमन भी संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, इतना हो गया था ना। तो जैसे अमन भी का मतलब अमन भी संस्कृत व्याकरण पढ़ता है, ये हो गया था। कैसे पता चला आपको, पिछले सूत्र को देखने के बाद पता चला, है ना, पिछले वाक्य को पढ़ने के बाद पता चला। तो वैसे ही हलंत्यम का मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत होता है। यह आपको तब समझ में आएगा जब आप पिछले वाक्य को उपदेशे जनुनासिक इत को पढ़ेंगे तब। पूरी बात समझ गए। उपदेशे जनुनासिक इत, यह 1, 3, 2 नंबर सूत्र जब आप अष्टाध्यायी में देख लेंगे तो यह हलंत्यम पूरा आसान। पर अब ये हम प्रसंग इसलिए जोड़ते हैं, हम लघु सिद्धांत कौमुदी आपको पढ़ा रहे हैं, पर अष्टाध्यायी के बिना नहीं पढ़ाएंगे, उसके बिना हम खुद ही विकलांग, हम नहीं चल सकते हैं उसके बिना, आपको ये सब नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हलंत्यम ये समझ गए,
अब इसमें जो वृत्ति लिखी हुई है उसको भी शब्दशः आपको बता दें। ठीक, यहाँ देखिए उपदेशे लिखा है वो ऊपर के सूत्र से आ गया है, अंतिम लिखा है वो यहाँ सूत्र में दिख रहा है, हल ये इसी सूत्र में दिख रहा है, इत वो पिछले सूत्र में था। ठीक, उपदेशे अंत्यम हल इत, ये चार शब्द कहां से आए हैं तो आपको पता चल ही गया, चल गया ना पता। तो उपदेशे यानी उपदेश अवस्था में, अंत्यम यानी अंतिम, हल यानी व्यंजन, इत होता है। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन इत होता है। अब आप पूछेंगे क्या होती है उपदेश अवस्था, क्या होती है उपदेश अवस्था, है ना, हमको पता ही नहीं है उपदेश क्या होता है। और आप बताओगे कि उपदेश में अगर कहीं आपको अंतिम व्यंजन दिखाई पड़े तो उसको इत कर देना, उसकी इत संज्ञा कर देना, उसको कह देना कि भाई तुम इत हो, तुम्हारा नाम है इत, ऐसे कह देना। अगर उपदेश में कहीं व्यंजन दिखाई पड़े अंतिम में तो आप कहेंगे पहले हमें बता तो दो उपदेश होता क्या है। जब हमें उपदेश पता रहेगा, हम उपदेश को पहचानेंगे, जब हम उपदेश को पहचानेंगे तब तो जान पाएंगे कि उपदेश में अंतिम व्यंजन है कि अंतिम स्वर है कि नहीं। उपदेश में कि नहीं पहचानेंगे तो कैसे जानेंगे कि अंतिम व्यंजन है कि अंतिम स्वर है। तो उपदेश यहाँ देख लीजिए 3 नंबर लिखा है, नीचे जब जाएंगे तो 3 नंबर पे हम आपको दिखा देते हैं, एक श्लोक लिखा होगा, धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक, ये श्लोक दिख रहा है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन है, वाच्य लिंगानुशासन आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। यानी कितना हो गया देख लीजिए, धातु कौन कौन है उपदेश, तो धातु को उपदेश कहा जाता है, सूत्र को उपदेश कहा जाता है, गण को उपदेश कहा जाता है, 4 अनादि को उपदेश कहा जाता है, 5 वाच्य को उपदेश कहा जाता है भारतीय, 6 लिंगानुशासन को उपदेश कहा जाता है लिंगानुशासन, 7 आगम को उपदेश कहा जाता है, 8 प्रत्यय को भी उपदेश कहा जाता है और 9 आदेश को भी उपदेश कहा जाता है। अब क्या है धातु, क्या है सूत्र, क्या है गण, क्या है उनादि, ये सब अभी आप नहीं जानते। हाँ, सूत्र क्या है ये जानते हैं, आपने देखा था ना, ये सूत्र है कि नहीं, ये सूत्र है ना, ये भी सूत्र है ना। तो अगर ये श्लोक कह रहा है कि धातु सूत्र गण उनादि वाच्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश ये सभी उपदेश, अगर ऐसा सूत्र कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है, तो इसका मतलब ये सूत्र वो उपदेश है, सूत्र भी तो उपदेश है ना, धातु भी उपदेश है, सूत्र भी उपदेश है, गण भी उपदेश है, उनादि भी उपदेश है, वाच्य भी उपदेश है, लिंगानुशासन भी उपदेश है, आगम भी उपदेश है, प्रत्यय भी उपदेश है, आदेश भी उपदेश। अभी आप धातु इत्यादि को नहीं जानते, मत जानिए, कोई बात नहीं है, बताने के लिए हम हैं, बता देंगे। अभी सूत्र तो जान गए हैं ना, सूत्र तो सभी जान गए, सूत्र क्या होता है, यानी सूत्र को भी उपदेश कहते हैं, तो पता चल गया है ना, सूत्र है उपदेश। अभी खाली इतना समझ के, सूत्र है उपदेश, और उपदेश में यदि अंतिम हल दिखाई पड़े तो वह इत होता है। ये देख लीजिए अंतिम हल है कि नहीं है, ये भी अंतिम हल है कि नहीं, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो यह इत, यही तो शुरुआत में बताया गया था, एषाम अन्त्या इत, इनके अंतिम अक्षर इत है। क्यों? क्योंकि हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र कहेगा अंतिम अक्षर हल हो तो वह इत होता है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो उपदेश में अंतिम अक्षर इत होता है। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऊपर वृत्ति में, जो वृत्ति जो कह रही है उसको समझते हैं। एक नीचे आओ, ठीक है, ये देख लीजिए, उपदेश अंत्यम हलित दिख रहा है, उपदेश आद्योच्चारण, उपदेश आद्योच्चारण, उपदेश का मतलब क्या होता है, तो यहां कह रहे हैं कि उपदेश होता है पहला उच्चारण। उपदेश क्या होता है? पहला उच्चारण। किसका उच्चारण? हम जो बोल दिए पहली बार वही उपदेश हो गया क्या? आपने जो पहली बार बोल दिया वही उपदेश हो गया क्या? नहीं, हम भाई व्याकरण शास्त्र न पढ़ रहे हैं, और यदि हम व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं तो व्याकरण शास्त्र में भगवान पाणिनि को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं?
भगवान पाणिनि को, है ना। और यदि हम व्याकरण शास्त्र में भगवान पाणिनि को पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो कहा है वो उपदेश है ना। उपदेश क्या होगा? भगवान पाणिनि जी ने जो कहा वह उपदेश। ठीक, कब कहा? आद्योच्चार, उनका आदिम उच्चारण जो सबसे पहले का। अब जैसे हम एक उदाहरण देते, ठीक, आपने सुना होगा एक धातु है, वह उदाहरण देते हैं। धातु कौन सा है? डुक्रीय। ठीक, डुक्रीय। पाणिनि जी ने धातु पाठ में कहा डुक्रीय करणे, तो ये एक धातु, धातु भी उपदेश होता है, सूत्र भी उपदेश होता है, गण भी उपदेश होता है, सब बता दिया है ना। तो मान लीजिए एक धातु यानी ये उपदेश है। उपदेश में अंतिम अक्षर इत होता है। ठीक, तो मान लीजिए ये इत है, आदि ईंट दबा एक सूत्र लिखा होगा 1 3 5 नंबर, देख लीजिए 1 3 5 नंबर सूत्र आदि ईंट दबा है। वो सूत्र कहता है डू भी अगर आदि अक्षर के ऊपर डू आता हो तो वो भी है, तो भाई डू चला गया और हलंत्यम के कारण यह भी चला गया। तो बचा क्या? बचा इसमें से केवल क्री, केवल क्री ही बचा ना। अब ये क्री जो है ना ये उपदेश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये पाणिनि जी का आद्योच्चारण है। पाणिनि जी ने आद्योच्चारण सबसे पहले क्या उच्चारण किया था? डुक्रीय, डुक्रीय किया था। अगर यहां चला गया डुक्री बचा तो डुक्री भी उपदेश नहीं है कि नहीं। उपदेश क्या है? उन्होंने जो कहा वही उपदेश। समझ रहे हैं? लोप होने के बाद जो कुछ भी बच रहा है वह उपदेश नहीं है, वो उपदेश अवस्था नहीं है। उपदेश अवस्था कौन सी होगी? जैसे और भी उदाहरण देते हैं, और भी उदाहरण देते हैं। उदाहरण एक ले लीजिए, कोई प्रत्यय अब ले लेते हैं, सूत्र का नहीं। मान लीजिए कोई प्रत्यय ले लेते हैं। कौन सा प्रत्यय ले ले भैया? टिप। ठीक, भवती में टिप प्रत्यय लगता है। ठीक, टिप यह एक प्रत्यय है। अभी हमने आप सबको एक श्लोक दिखाया, उस श्लोक के आधार पर धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये 9 प्रकार के होते हैं उपदेश। उसमें प्रत्यय भी है 8वां, है ना। प्रत्यय है तो प्रत्यय भी उपदेश है, प्रत्यय भी तो उपदेश है। यानी यदि प्रत्यय है तो ये भी उपदेश है ना। तो तिप में भी उपदेश में यदि अंतिम अक्षर व्यंजन दिखाई पड़े, अंतिम अक्षर हल दिखाई पड़े तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। ये कहेगा उपदेश में अंतिम हल है तो यह इत है। और जो इत होता है ये अभी आगे सूत्र आएंगे, बस लोपा कहेगी कि भैया उसका लोप कर दो, चलिए लोप कर देते हैं। बचा अब ती। ठीक, क्या बचा? ती। तो अब ती उपदेश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ती पाणिनि जी ने नहीं कहा, पाणिनि जी ने कहा है ती। जो पाणिनि जी ने आद्योच्चारण किया वही है उपदेश। ठीक, उपदेश आद्योच्चारण का तात्पर्य समझ गए हैं। उपदेश आद्योच्चारण, उन्होंने सूत्र में जो आदि में कहा वही है उपदेश। जो उन्होंने लोप हो जाने के बाद जो बच जाता वो उपदेश नहीं। ठीक है, लोप होने के बाद जो बच जाता है वह उपदेश नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम, एक प्रत्यय है, वैसा प्रत्यय लेते हैं विच। ठीक, विच प्रत्यय, इसमें भी अंतिम अक्षर है हल, है ना। ये भी है उपदेश, तो इसकी संज्ञा हुई तो लोपा से लोप हो गया। ठीक, लोप हो गया, बचा वी। उसमें भी ई की उपदेश है, जन्मराशि की संज्ञा हुई, लोप हो गया, बचा अब ई भी चला गया, बचा वह। अब आप ये मत समझिएगा कि एक का अक्षर है तो वही पहला वही अंतिम है कि नहीं है। जब एक का हो तो पहला भी वही, अंतिम भी वही। अंतिम अक्षर हल है कि नहीं है? है, लेकिन ये उपदेश नहीं। उपदेश तो विच है ना, इसलिए ये उपदेश नहीं है, इसकी संज्ञा नहीं। समझ रहे? तो उपदेश आद्योच्चारण भी समझ गए होंगे। हलंत्यम के अर्थ में हमने आपको बताया उपदेशे अंत्यम हल
इत स्यात्। उपदेश में अंतिम हल इत कहलाता है, ये समझ गए? ठीक है। पर उपदेश क्या है? तो कहा उपदेश आद्योच्चारणम, पहला उच्चारण जो प्रथम बार कहा शास्त्र में, जो पुस्तक में सबसे पहले लिख दिया, वही है उपदेश। ठीक, किसका? तीनों मुनियों का, चाहे वह पाणिनि जी का हो, चाहे वह कात्यायन जी का हो, चाहे वह पतंजलि जी का। तीनों मुनियों ने जो सूत्र में कह दिया या वार्तिक में कह दिया या जो भाष्य में कह दिया, वही उपदेश। उसमें आप लोभ करके कुछ बचा लीजिए तो वो उपदेश नहीं रहे। ठीक है, समझ गए? तो अब यहां तक समझ गए। फिर किसी छात्र के मन में प्रश्न हुआ, किसी छात्र के मन में प्रश्न हुआ। कौन सा प्रश्न हुआ? जो प्रश्न मैंने अभी खोल के बताया, पोल खोली इनकी। कौन सी पोल खोली भाई? ये जो है ना, सूत्र में तो खाली दो शब्द, देखिए सूत्र में केवल दो शब्द, हल और अंत्यम। कितने शब्द सूत्र में? हल, अंत्यम। तो ये शब्द है ना, पर वृत्ति में इतना सारा कैसे लिख दिया? उपदेश और इत कहां से लिख दिया भाई? वृत्ति में कहां से लिख दिया उपदेश और इत? ये प्रश्न हुआ कि नहीं? ये चलो मान लीजिए उपदेश लिख भी दिया, उपदेश का मतलब भी बता दिया, पर ये आया कहां से? ये आया कहां से? तो ये हम जो आपको तरीका समझा रहे हैं ना, वो भी ये आपको तरीका समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूत्रे, इसको तोड़ेंगे ना आप, तो इसको तोड़ के ऐसे लिखिएगा, सूत्रेषु धन अदृष्टम। ठीक, सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रेषु अदृष्टम। ठीक है, ये बिंदी नहीं रहेगी, म रहेगा, पर हम वैसे लिख दिए बिंदी क्योंकि तुरंत बाद में पदम। सूत्रेषु अदृष्टम, ऐसा है। इसका मतलब क्या होता है? सूत्रों में न दिखाई पड़ने वाला। आप बताइए, इस सूत्र में कहीं उपदेश दिखाई पड़ रहा है? इस सूत्र में कहीं इत दिखाई पड़ रहा है? नहीं, इत तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, खाली द्वितीय शब्द दिखाई पड़ रहा है सूत्र में, हल और अंत्यम। तो ये कह रहे सूत्र में जो शब्द नहीं दिखाई पड़ता, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, पदम मतलब शब्द, पद का मतलब क्या होता है? शब्द। सूत्रों में न दिखाई पड़ने वाला शब्द, सूत्रों में न दिखाई पड़ने वाला शब्द सूत्रांतरात्, दूसरे सूत्र से। सूत्रांतर मतलब क्या हो गया? दूसरे सूत्र से। अनुवर्तनीयम, अनुवृत्ति ले लेना। ये केवल इसी हलंत्यम सूत्र में नहीं, सर्वत्र, पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी में। सर्वत्र मतलब पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी में। ये इसीलिए पहले ही सूत्र के अर्थ में लिख दिए हैं, बाकी और कहीं नहीं बताएंगे। पहले ही सूत्र के अर्थ में इन्होंने इतना बता दिया कि आप किसी भी सूत्र का अर्थ अगर लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ रहे हैं, किसी भी सूत्र का अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ रहे हैं, और उस सूत्र में कोई शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है पर अर्थ में दिखाई पड़ रहा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप लघु सिद्धांत कौमुदी का कोई भी सूत्र पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ अगर आप नीचे वृत्ति में लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं, पर आपको ऐसा लगा कि ये भाई ये शब्द तो सूत्र में है नहीं, पर वृत्ति में कहां से आ गया, अगर आपको ऐसा लग जाए, जैसे यहीं पे लग गया ये उपदेश शब्द तो सूत्र में है नहीं, यहां कैसे आ गया, है ना, ये इत शब्द तो सूत्र में है नहीं, आया कैसे, ऐसा लग सकता है ना। ऐसे पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र की वृत्ति में अगर आपको लग रहा है कि ये शुद्ध कहां से आया, ये तो सूत्रों में ही है नहीं, ये तो सूत्रों में ही है नहीं, कहां से आया, तो आप अष्टाध्यायी में जाके देख लेना, उससे पिछले सूत्रों में कहीं देख लेना। सूत्रांतरात् मतलब दूसरे सूत्रों से अनुवर्तनीय उतर के आया, अनुवृत्ति होकर आया। यह केवल एक जगह नहीं, सर्वत्र पूरे व्याकरण वाङ्मय में ऐसा है, ठीक है। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में न दिखाई पड़ने वाला शब्द सूत्रांतरात् किसी दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय अनुवृत्त करके ले आना है, केवल एक जगह नहीं, सर्वत्र, ठीक है। तो वही नियम यहां भी चलाया है इन्होंने, वही नियम यहां भी चलाया। हलंत्यम सूत्र में आपको दो शब्द नहीं दिखाई पड़ रहे थे, केवल दो ही शब्द हैं, कौन कौन से, हल और अंत्यम, पर इन्होंने पिछले सूत्र से
उपदेशे और इत का अनुवर्तन कर लिया, है ना। पिछले सूत्र से उपदेशे और इत का अनुवर्तन कर लिया तो उपदेशे हल अंत्यम इत, इतना बड़ा अर्थ। उपदेशे अंत्यम हल इत कहिए, चाहे उपदेशे हल अंत्यम इत ऐसा कहिए, है ना। तो उपदेश में अंतिम हल इत होता है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक, तो सूत्र में कोई भी शब्द आपको न दिखाई पड़ता हो वो शब्द आपको पिछले सूत्र से ले आना, सूत्रांतरा दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम, अनुवर्तित कर लेना, अपवर्तनीय नहीं कहा, अनुवर्तनीय मतलब पिछले सूत्र का उल्टा नहीं चढ़ा देना है कि हलंत्यम के बाद न विभक्त तुष्मा सूत्र है तो न विभक्त तुष्मा से हलंत्यम में चढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं, अनुवर्तन करना है, नीचे उतारना है, नीचे उतारना है। ठीक है, उपदेशे जनुनासिक सूत्र में जो कहा गया है वह हलंत्यम में आ सकता है, हलंत्यम में जो कहा है वो न विभक्त तुष्मा में जा सकता है, पर न विभक्त तुष्मा जो कहा वो पिछले सूत्रों में नहीं जा सकता। अनुवर्तन करना है, अपवर्तन नहीं करना। ठीक है, समझ गए। तो सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, यह केवल एक जगह नहीं, सर्वत्र, सभी जगह। ठीक है, इतने पे आज के इस व्याख्यान को, लघु सिद्धांत कौमुदी को आज इतने पे ही रोकेंगे। कल हम इन तीनों सूत्रों को एक साथ कनेक्ट करके बताएंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ कनेक्ट करके बताएंगे। पर हम जब पढ़ाते हैं इसको, अक्सर हमने अनुभव किया है, पढ़ाते समय ही आपको सरल सरल उपाय अनुभूत होते हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो हलंत्यम के तुरंत बाद तस्लोपा पढ़ाते हैं, बाद में आदर्शनम लोपा पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको तब विषय आसानी से समझ में आए। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा 1 3 3, यहाँ दिखाई पड़ेगा 1 3 9, ये दोनों एक ही गांव के, ये दूसरे गांव का, एक का है ना। तो ये दोनों एक क्षेत्र के सूत्र हैं, इसलिए ये दोनों जल्दी से एक दूसरे से कनेक्ट करके समझ में आ जाएंगे। फिर इसमें से कोई प्रश्न उठाएंगे और इसका उत्तर इसमें दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जब आप पढ़ेंगे तो तीनों कल समझ में आ जाएगा। यहां तक नाद्यर्था तक कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतने पे ही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।